सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है अंश क्लास। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग सीएमई जेई डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम है, सीएमई जेई डिप्लोमा का जो एग्ज़ाम है के लिए फिजिक्स का टेस्ट 1 लेके आए हैं। ठीक, तो करना शुरू करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। प्रैक्टिस टेस्ट है ये हमारे एमसीक्यू के, और हमारे जो भी एमसीक्यू टेस्ट है वो सिर्फ टेस्ट नहीं है, वो पूरे सिलेबस की कंप्लीट रिवीजन है। और इस रिवीजन को करने से आप ये समझें कि आपने पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया, और ये सभी चीज़ें आपको ऐप में अवेलेबल हैं। इसकी वीडियोस भी अवेलेबल है, हमारा पूरा कंटेंट आपको ऐप में मिल जाएगा। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? तो मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, चेंज इन मास नहीं है, चेंज इन कलर नहीं है। क्या है? चेंज इन पोजीशन। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे आपकी पोजीशन कैसे मूव हो रही है, इस बात को कौन बताता है? मोशन बताता है। ठीक है, तो मोशन इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन? तो देखो, जो मोशन होता है तीन तरह का होता है। ऐसे तो बहुत तरह का होता है, लेकिन मेजरली हम तीन तरह का पढ़ते हैं। एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन, एक होता है वाइब्रेटरी मोशन। तो लीनियर मोशन वो होता है जब आप स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, सर्कुलर मोशन वो होता है जब आप गोल घूम रहे होते हैं, और वाइब्रेटरी मोशन वो होता है जब आप वाइब्रेशंस कर रहे होते हैं या टू एंड फ्रो मूवमेंट। वाइब्रेटरी क्या होता है? टू एंड फ्रो। बाकी तो आपको पता ही होगा। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज लीनियर? सीधा जाने का कौन सा मोशन है? तो पेंडुलम नहीं है, मेरी टू को नहीं है ये। अगर आप अर्थ जो सन के आसपास घूम रहे हैं, क्या सर्कुलर मोशन है ना? और ये मैरी टू और पेंडुलम, ये दोनों क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी एक ही चीज होती है। ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी को ऑसिलेटरी भी बोलते हैं। मोशन ऑफ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, ऑप्शन नंबर सी, इट इज अवर करेक्ट आंसर। तो जब आप स्ट्रेट रोड पे जाते हैं गाड़ी लेके, तो वो एक लीनियर मोशन का एग्जांपल है, यानी कि आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन? अब जब आप गोल घूमते हैं, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ जो सन के आसपास घूम रहा है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। जबकि आपने बॉल अगर हॉरिजॉन्टली करी तो लीनियर मोशन का एग्जांपल है। ट्रेन जब जा रही है तो ये भी एक लीनियर मोशन का एग्जांपल है। मोशन ऑफ पेंडुलम ये जो है वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है इसमें से? मोशन ऑफ अ पेंडुलम। बुलेट आपने करी तो ये भी लीनियर है। अर्थ जो है लीनियर है। मोशन ऑफ कार, सॉरी, सर्कुलर है, और ये लीनियर है। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है ना। तो पूरा एक बहुत ही सही अप्रोच में आपकी प्रिपरेशन होती है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी एट रेस्ट। तो बॉडी जब रेस्ट पे हो, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल स्टेट ऑफ मोशन। अगर आप कहीं रुके हुए भी हैं, कोई बॉडी रेस्ट पे भी है, तो वो भी एक मोशन का पार्ट होती है। और इस कंडीशन में हम क्या लेते हैं? यू को जीरो लेते हैं। आपको ऑलरेडी करा हुआ होगा कंटेंट में, हमने यू को हम क्या लेते हैं? जीरो। यानी हमारी बॉडी ने शुरुआत कहाँ से करी है? जीरो से शुरुआत करी है। जब भी बॉडी रेस्ट पे होगी तब हम यू को जीरो लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? तो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, यानी खुद की वैल्यू होती है, और डायरेक्शन नहीं होती है, के पास डायरेक्शन नहीं होती। जबकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो पूछा है इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? इनमें से वेक्टर क्वांटिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। जबकि ये तीनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन स्केलर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलरेडी आपने वेक्टर और स्केलर के एग्जांपल्स में भी पढ़ा हुआ है हमने, और जो डिस्प्लेसमेंट का हमने टॉपिक किया था उसके अंदर भी ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा एक साथ पढ़ते हैं, और ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी एक साथ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है। ऐसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज द फॉलोइंग द स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्या है? स्पीड. अभी मैंने ऑलरेडी पीछे बताया कि स्पीड एक स्केलर है, जबकि ये सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और ये भी. जैसे जैसे हम सिलेबस करेंगे कौन सी चीज़ स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, किसकी एसआई यूनिट क्या है, ये सारी चीज़ें हमको क्लियर होती रहेंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी. वेक्टर क्वांटिटी क्या है? अभी मैंने पीछे बताया वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. तो ये ऑप्शन टिक भी इसीलिए है क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, जब सॉल्व करते हैं ना, तो निशान लगा देते हैं इधर उधर, तो सामने स्टूडेंट को पता नहीं लग पाता कि सही आंसर क्या है. ठीक है. तो आपको क्लियरली आंसर दिख रहे होंगे, लेकिन उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है. देखो, रटने से पेपर पास नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना. जब तक आपके कंसेप्ट टू दी पॉइंट क्लियर नहीं है, एक एक चीज़ें, तब तक कुछ नहीं होने वाला. इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को तैयार करें. उसको ऐसा करें कि आप रट के नहीं गए, आपको वो आते हैं बेसिक. ठीक है. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी जीरो नेगेटिव. तो जीरो नेगेटिव क्या नहीं हो सकता? स्केलर क्वांटिटी. जीरो नेगेटिव क्या नहीं होता? स्केलर क्वांटिटी. जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ध्यान रखें. वेक्टर नेगेटिव हो सकता है. वेक्टर कैन बी नेगेटिव ऑब्लिक जीरो. वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो जीरो नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन जो स्केलर होता है वो कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता. इन्हें पूछा क्या जीरो नेगेटिव नहीं होता, तो डिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है ना. ये क्यों नहीं होता आपको डिटेल में पता लगेगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ. जब भी वेक्टर में जो नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव सिंबल होता है, वो एक्चुअल में उसकी डायरेक्शन को बताता है कि वो जो है कि डायरेक्शन किस तरफ होगी. ठीक है. डिस्टेंस इज डिफाइंड एज, डिस्टेंस का फॉर्मूला एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय, जबकि डिस्प्लेसमेंट आगे आएगा. शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये जो है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है. भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? मानो ये 2 पॉइंट है, ए और बी. आप यहाँ से यहाँ तक गए और फिर वापस आए, तो मानो ये 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर आना है. तो इस पूरे केस में आपका जो डिस्टेंस है वो तो 10 किलोमीटर हो गया. डिस्टेंस इज एक्चुअल में जो भी आपने किया. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो आपने दिखाया. तो दिखा क्या भाई? देखने वाले को तो ऐसा लग रहा है ना आप कहीं गए ही नहीं, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो दिखाया जा रहा है. या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. जहाँ पे आपने शुरू किया, जहाँ पे आपने खत्म किया, उन दोनों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, और वो जीरो है यहाँ पे. उनके बीच का जो भी डिस्टेंस है, क्योंकि इसने यहीं से शुरू किया था, यहीं खत्म कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस. तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की एसआई यूनिट क्या है? मीटर. एसआई यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. एक ऐसी यूनिट जो सारी दुनिया में एक्सेप्ट होती है. ये आपको भी पता लग जाएगा. जैसे हमारे इलाके में, हमारे इंडिया में बहुत सारे एरिया नापने की यूनिट्स है, जैसे मीटर स्क्वायर है, बीघा है, कट्ठा है ना, किला है. बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, और सबकी अलग अलग. बिहार का किला अलग होता है, यूपी का किला अलग होता है, हरियाणा का किला अलग होता है. इसीलिए ऐसा यूनिट की जरूरत होती है कि सभी लोग उसको समझ सकें कि वो एक्चुअल में एक किला है क्या. तो इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना फेस कर पाए सभी लोग अलग अलग जगह पे. हम इंडिया में रहते हुए इतनी प्रॉब्लम फेस करते हैं एरिया कैलकुलेशन में, तो सारी दुनिया तो बहुत ज़्यादा ही करेगी, है ना. इसीलिए ऐसा यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी को पता लग सके, सभी लोग उसको समझ सकें पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड. डिस्प्लेसमेंट में अभी ऑलरेडी आपको बता चुका था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. जहाँ से आपने शुरू किया और जहाँ पे आपने खत्म किया, उसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है वो क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है. तो ये टेस्ट सीरीज शुरू करके आज नहीं करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, कि आज लेट भी हो गए काफ़ी, तो आगे कंटिन्यू करेंगे. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, ऑलरेडी मैंने आपको पीछे ही बता दिया था ना. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट इज एक पर्सन होम, घर से ऑफिस गया 5 किलोमीटर और वापस आ गया. अभी वही क्वेश्चन आ गया. ये इसका होम है, ये इसका ऑफिस है. बंदा 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? लेकिन अगर इसी में डिस्टेंस पूछता, डिस्टेंस क्या था? ये तो भी अपने सेम नया एग्जाम्पल. ठीक है. तो आज काफ़ी लेट हो गया, और अभी और भी काम है, मेरी और भी क्लासेस हैं, तो आगे आपके पास आता रहेगा. आज छोटी हुई क्लास, लेकिन यह है कि आप लोग अपनी तैयारी करके रखें, और जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है नवंबर वाला, ठीक है, उसके लिए ज़ोरों शोरों से तैयारी करें.
और किसी भी तरह का डाउट है एग्जाम से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। इस बार भी जाहिर सी बात है, पिछली बार जो नवंबर का एग्जाम हुआ था उसमें जो टॉपर हैं वो हमारे स्टूडेंट थे, हमारे कोर्स में थे, और इस बार भी टॉपर हमारे ही होंगे। आपको रिजल्ट जब आएगा आप स्टेटस वगैरह देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा आगे आगे वीडियो। और इस बार तो ऐसा है कि टॉपरों में भी बहुत सारे में कैंडिडेट मतलब हो रहा है, क्या बोलते हैं, कंपटीशन हो रहा है। मेरे पास एक्चुअल में कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ गया, सर इस बार मैं टॉप कर रहा हूँ, इस बार मैं टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंपटीशन चल रहा है। बाकी आप लोग अपनी कंटेंट पूरा करें, ऐप के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, आपका कंप्लीट कोर्स, आपको ना कहीं जाने की ज़रूरत है ना किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में जो कुछ भी आता है 2012 से लेके आज तक, जो भी हम 2012 से डिप्लोमा की क्लास लेते हैं, आपके जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं आज तक, किस लेवल के आए हैं, कैसे कैसे एग्ज़ाम चेंज हो रहा है, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या पुरानी चीज़ें हटती जा रही हैं, वो सब कुछ ऐप के अंदर इंक्लूडेड है। ऐप के अंदर आपको सारी वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट पेपर्स, पुराने पेपर, सब कुछ मिलता है। वन पॉइंट सॉल्यूशन, आपको कुछ भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई बुक उठानी है, ना अलग से कुछ करना है। सीधा ऐप में ज्वाइन करें और अपना कंटेंट करना शुरू कर दें। 7 दिन का रिफंड पॉलिसी, अगर आपको ज्वाइन करके अच्छा ना लगे 7 दिन तक आप रिफंड ले सकते हैं। बाकी किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मैसेज कॉल्स कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास किसी स्टूडेंट का कॉल नहीं आता सर, कभी हमसे कभी कोई डाउट कर पूछने के लिए कोई फ़ोन नहीं करता, क्योंकि कंटेंट की क्वालिटी इतनी हाई है कि उसको किसी को कोई डाउट होता ही नहीं है हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। तैयारी करते रहें अपनी। ठीक है।